शुरू करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए साइंस के टॉप 50 क्विज जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है पॉलीथीन बनाई जाती है। पॉलीथीन किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है एथिलीन से, यानी पॉलीथीन किससे बनाई जाती है? एथिलीन। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ये भी पूछा सकता है कि कौन सी ग्रंथि के, तो ध्यान रखना एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है बैरोमीटर में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तूफानी मौसम को, यानी कि अगर अचानक से गिरावट आती है तो उसका संकेत होता है कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ होता है, तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी ऐसा रक्त समूह जो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो ये होता है एबी। उसके बाद है नंबर 2, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखना है उसका वजन बढ़ जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लोहे पर वजन लगना कैसा परिवर्तन है या कौन सी क्रिया होती है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मीथेन को। मीथेन इसका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है CH4 होता है। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह होता है, तो ये होता है O। सर्वग्राही होता है AB और सर्वदाता होता है O। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? नमी और वायु। नमी और वायु, यानी नमी से हमें मिलता है जो लोहे को जल H2, और वायु से मिलता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, या एग्जाम में क्वेश्चन इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो यह है जस्ता और तांबे का। जस्ता और तांबे का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, या एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का जो वजन है ये क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ये रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस में? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जो होता है संचित रहता है, एकत्रित रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो मापी जाती है दूरी। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका यानी कि RBC कहाँ बनती हैं? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। उसके बाद है कोलाइडी अवस्था की खोज की गई थी, ये की गई थी ग्राहम थॉमस के द्वारा। ग्राहम थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण या सतही तनाव के कारण ही क्या होता है? जो वर्षा की बूंद होती है इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है कैसा होता है? उभयअप्तलकार। कुछ यूं करके होता है, कटोरी नुमा होती हैं जो RBC होती है। नेक्स्ट है पीएच स्केल का निर्माण किया था, ये किया था सोरेनसन ने, और कब किया था? 1909 में। नेक्स्ट है बल की बीमा क्या होती है? ये होती है MLT⁻²। बल की बीमा MLT⁻²। नेक्स्ट है अम्ल स्वाद में होते हैं, यानी कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्स। या क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है क्या होता है? हर्ट्स होता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? तो होता है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण जो शरीर में है रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट है पौधे के पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है Mg यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट है टायरों को खांचेदार किस लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है घर्षण बढ़ाने के कारण। आपने देखा होगा जब टायर चिकने होते हैं तो ये जो खांचेदार, ये जो गुड्डी जिनको बोलते हैं खत्म हो जाती है तो टायर जो है स्लिप करने लगता है, ट्रैक्टर सही से चलता नहीं है, फंस फंस कर चलता है। उसके बाद तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो निकाला जाता है चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है मानव रक्त में पाए जाने वाला तत्व है, तो यह है आयरन, यानी मानव जो रक्त होता है इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है जल का बहाव, या जल के बहाव को किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। नेक्स्ट है ट्रेड मिल टेस्ट जिसे TMT भी बोला जाता है, चिकित्सा से संबंधित है, तो ये हृदय। इसमें क्या होता है जैसे ECG होता है एक प्रकार का, ACG होता है, लेकिन क्या होता है जो पेशेंट होता है उसे TMT पे
दौड़ाया जाता है और उसके जो हार्ट की रीडिंग होती है वो नोट की जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो ये होता है कार्बन, और ये लगभग 18% हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी कार्बन 18%। नेक्स्ट है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? भार घट जाएगा। और कितना घटेगा? 1/6 हो जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। नेक्स्ट है हृदय के ऊपर चेंबर को क्या कहते हैं? ऊपरी चेंबर को, इसको कहते हैं अलिंद। ऊपरी चेंबर को क्या कहते हैं? अलिंद। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व ये होता है ऑक्सीजन। कितना होता है? 65%। सेकेंड हाईएस्ट होता है कार्बन, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है इस्पात में। नेक्स्ट है मानव के निचले चैम्बर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निलय, यानी ऊपरी चैम्बर को अलिंद और निचले चैम्बर को कहते हैं निलय। नेक्स्ट है किस तत्व के समस्थानिकों को नाम दिया गया? तो ये दिया गया है हाइड्रोजन के। ध्यान रखना एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा है जिसके समस्थानिक होते हैं H1H1S2 और 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है, अदरवाइज किसी के समस्थानिक को नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उनके अपने अपने तापमान पर। ध्यान रखना है जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर को बहती है। नेक्स्ट है किस खाद्य सामग्री में आयरन होता है? तो होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। नेक्स्ट है किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है? तो होती है हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है किस तापक्रम पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं? ये रुकती हैं परम शून्य ताप पर। नेक्स्ट है जीवाश्म किन चट्टानों में पाया जाता है? तो जो जीवाश्म होता है ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। जीवाश्म अवसादी चट्टानों। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? तेज हो जाती है, यानी बाष्पीकरण तेज हो जाता है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन दिवस। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट है सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि किया जाता है अधिक तरंग दैर्ध्य और कम प्रकीर्णन के कारण, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए दूर से ही दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये क्या था? जॉन डाल्टन ने। तो यहाँ पर हमने आज के अपने इस वीडियो में 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।